ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य। अध्याय 45। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे, ऐसा होना उचित नहीं। ये सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, यह क्या बात है? दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है, हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाया उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें न तो मृत्यु के आने का पता था और न यमदूतों के। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देख दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्युदेव, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः इन्हीं को देखता हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। ये देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देख यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। ये सुनकर महेशवाहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महेश, भूत, वेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रतापूर्वक चलने का आदेश दे तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों से यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विजश्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को ये सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं, भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे। यमराज को सेना सहित मरा देख देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मप्रिय, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ न हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्तवत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। ये जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर, आप ही इसके स्वामी हैं। क्या ये बात आप भूल दे गए? आपके बिना यहाँ व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, तुम्हें क्या हूँ मैं? देवताओं ने कहा, देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म है जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों से उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए।
गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता ठहर गए और देवादिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहां मृत्यु देवता मरकर गिरे थे, वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। ये सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा। वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे है। और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषमभाव से पाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं, उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा ले शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं। किंतु किससे पूछें, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, मुनिश्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है। जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगदगुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं। गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभो, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा है, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन्मय, आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर से देखें। लोक साक्षी शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदारा बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो, उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी तथा अन्यान्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब क्या बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहां स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्महत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, तब ब्रह्महत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वे जाते, ब्रह्महत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्महत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की, किस प्रकार इंद्र प्रकट हो।
उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्महत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम माल पड़ा। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्यान्य ऋषि, यक्ष तथा पंगों ने इंद्र का अभिषेक किया। तत्पश्चात मैंने उन्हें अपने कमंडलू के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहां पुण्य और सिकता दो नदियां हो गईं और वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। सिकता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।